कहता है 80-85 के वर्ष हो गए थे। प्रवस माने बहुत बूढ़े हो गए थे, ज्यादा उम्र थी। तुम्हारे कोई लड़का नहीं था। प्रजाशाया निवृत्तस्य प्रजायत समपद्यत। यहां तक कि संतान की कोई आशा भी नहीं थी। मनुष्य ज्यादा जब बूढ़ा हो जाता है तो बुढ़ापे में संतान नहीं होती है। कोई आशा नहीं थी, लेकिन उस उम्र में तुम दोनों को, यशोदा और नंद को बच्चा पैदा हुआ। दिष्ट्या संसार चक्रेस्मिन् वर्तमानः पुनर्भवः उपलब्धो भवान अद्य दुर्लभम प्रिय दर्शनम। इस संसार में प्रेमी लोगों का मिलना बड़ा दुर्लभ है। पुनर्जन्म जैसा हो गया। आजकल तो आसान है, गाड़ी में बैठो, चाहे मद्रास है चाहे बंबई है, तेज गाड़ियां हैं, 20 घंटे 24 घंटे में दिल्ली मथुरा छोड़ देती हैं। आज के जमाने में तो कठिन नहीं है, लेकिन पुराने जमाने में ऐसी सवारियां नहीं थी, तो प्रेमी जनों को मिलना पुनर्जन्म जैसा माना जाता था। उपलब्धो भवान अद्य दुर्लभम प्रिय दर्शनम। अपने प्रिय के दर्शन दुर्लभ है। और इस संसार में एक दूसरे से लोग अलग रहते हैं। जैसे नदी में एक तिनका बहता हुआ दूसरे तिनका से मिल लेता है, वैसे ही सबके कर्म अलग अलग हैं। नैकत्र प्रिय संवास सुहृदाम चित्रकर्मणाम। अनेक अनेक कर्म हैं सबके अलग अलग। कोई बच्चा पैदा हुआ, कहीं नौकरी करता है, कहीं ब्याह होता है, कहीं। एक साथ कौन रह पाता है? बहुत सी लड़कियां हैं, उनके पति विदेश में नौकर हैं, ब्याह के बाद विदेश चली जाती हैं और वहां कभी भी मां बाप से मिलन नहीं हो पाता, क्योंकि इतनी दूर है उनका रहना। ये विचित्र है संसार। कितना भी प्यारा होता है, एक साथ कोई रह नहीं पाता। यहां की स्त्री अलग है, पुरुष अलग है, उसकी नौकरी अलग है। स्त्री अलग रह रही है, पुरुष अलग रह रहा है। नैकत्र प्रिय संवास सुहृदाम चित्रकर्मणाम। बोले क्यों अलग अलग रह रहे हैं? सबके कर्म अलग अलग हैं। कर्मों के अनुसार मिलन होता है, कर्मों के अनुसार वियोग होता है। अलग अलग कर्म हैं, इसलिए सब अलग अलग चले जाते हैं। ओघे ने व्यूयमाना नाम प्लवा नाम स्रोतोसो यथा। हमको बताया था एक किसी ने कि दक्षिण भारत में कोई एक स्त्री थी, उसने बड़े मुश्किल से अपने बच्चे को पढ़ाया और सारी संपत्ति खर्च कर दिया बच्चे की पढ़ाई में। बच्चा पढ़ करके अमेरिका ट्रेनिंग करने चला गया।
वहां पढ़ने में फर्स्ट आई, प्रथम आया, नौकरी लग गई। पढ़ाई में काफी समय गया, नौकरी में गया। उसकी मां बीमार पड़ी तो उसने खबर भेजा, बेटा दर्शन दे दो, यहां मैं मरने वाली हूं। लड़के ने जवाब दिया, सिर्फ 3 महीने और इंतजार कर ले मां, ग्रीन कार्ड मिल जाएगा हमको, यानी निवासी अमेरिका का, मैं नागरिक बन जाऊंगा। अभी चला आऊंगा तो अभी नहीं मिल पाएगा। 3 महीने वो नहीं आया, इस बीच में मां मर गई। आओ पीछे से क्या है, वो तड़पती हुई मर गई कि मां बेटे को देख नहीं पाई, इतने साल से अलग रहा। सबके कर्म अलग अलग हैं। देखो दशरथ के 4 लड़के थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और जब शरीर छूटा है तो चारों लड़के में एक भी लड़का पास में नहीं है। राम लक्ष्मण वन को चले गए, भरत शत्रुघ्न ननिहाल चले गए थे। मरते समय एक भी बच्चा नहीं जो दाग दे दे। तेल में शरीर रखा गया, बुलवाया गया, काबुल गंधार में दूध गया, भरत शत्रुघ्न को लिवा के लाए तो दाह संस्कार हुआ। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं सब प्राणी हम लोग अलग अलग कर्म वाले हैं, अलग अलग पैदा हुए, अलग अलग मरेंगे, अलग अलग जाएंगे। कोई जरूरी नहीं कि मरते समय सब परिवार एक साथ रहे। नैकत्र प्रिय संवास सूर्यदाम चित्र कर्मणाम ओघेन व्योमाना नाम प्लवानाम श्रुतुसो यथा। जैसे नदी की धार है, वो पेड़ों को, लकड़ियों को बहा के ले जाती है। कोई लकड़ी किसी से मिल गई, कोई नहीं मिली। इसी तरह से हम लोग हैं, कर्मों के अधीन हैं। कब किसके पास रहेगा कौन, कब चला जाएगा कुछ पता नहीं, कब अलग होगा कुछ पता नहीं। हम लोग कोशिश करते हैं साथ रखने की, यह ज्ञान है। साथ कोई चाहते हुए भी रह नहीं सकता। साथ तो एक ही है, भगवान का साथ ढूंढना चाहिए। मीरा ने कहा था, साथी मारा जन्म मरण रा साथी, ताने नहीं बिसरू दिन राती साथी। मारा जन्म मरण रा साथी, ताने नहीं बिसरू दिन राती। एक वही जन्म के समय साथ था, जब मरेंगे तब भी वही साथ होगा। न मां न बाप, न बेटा न बेटी, न स्त्री न पति। साथी मारा
जन्म मरण रासाथी, तने नहीं विसरूं दिन राती साथी। हम घर से चले आए थे, अकेली माँ थी उसको छोड़ करके, वो भी पीछे यहां आ गई और हमारे साथ यहीं रही। लेकिन मरते समय हम उसको देखने आए, तब तक खबर आ गई मथुरा से कोई सम्मेलन था, यहां से गए आंजनोक तक पहुंचे और खबर गई कि माताजी का शरीर पूरा हो गया। यानी अंतिम समय में हम पास नहीं रहे। किसी का कुछ पता नहीं, अंत कहां होगा, कब होगा। साथी एक ही है, भगवान, जिसको हम लोग भूल जाते हैं, मनुष्यों को साथ ढूंढते हैं। ये हमारा मित्र है, ये हमारी स्त्री है, ये पति है, वो दिखाई नहीं पड़ता साथी। था देखा बिन कल न परत है, जानत मेरी छाती रे साथी। उस साथी को ढूंढ रही हूं, वो साथी है कृष्ण। मीरा ऊंचे ऊंचे तीरों पर चढ़ के देखती हैं, कृष्ण इधर से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारूं, ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारूं, जानत मेरी छाती रे साथी। मेरी छाती रे साथी, साथी 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 मारा जन्म मरण रासाथी, थाने नहीं विसरूं दिन राती साथी। ये हमारा कुल है, खानदान है, बेटा है, बेटी है, जाति है, पात है, सब झूठा है। साथी तो एक भगवान ही है। यो संसार सकल जग झूठो, यो संसार सकल जग झूठो, झूठा कुलरा न्याती जो, झूठा कुलरा नाती जो। एक कुल जाति सब झूठी है। लड़की पैदा कहीं होती है, ब्याह दूसरी जगह हुआ है, चली जाती है माँ बाप को छोड़ करके।
और फिर कभी मरते समय माँ बाप को देख नहीं पाती है। ये सब खानदान कुल हमारा, ये सब झूठा संबंध है। संबंध तो एक ही भगवान का सही है। झूठा कुलरा न्याती, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूं। ओ साथी कृष्ण तू मेरी बिनन सुन ले। दो कर जोड़िया अरज करूं छू, ये दो कर जोड़िया अरज करूं छू, सुन ली जो मेरी बात रे साथी, साथी 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 मारा जन्म मरण रा साथी, तने नहीं बिसरूं दिन राती, साथी मारा जन्म मरण रा साथी, नहीं बिसरूं दिन राती। सुना है प्रेम हो जाए तो भगवान मिलते हैं, लेकिन हम जैसे लोगों का मन पागल हाथी की तरह है। कहीं यहां पकड़ा, कहीं इसको साथी पकड़ा, कहीं किसी को साथी पकड़ा, कहीं किसी को पकड़ लिया। यो मन मेरो बड़ो रे हरामी, यो मन मेरो बड़ो रे हरामी। मनुष्यों को पकड़ता है, ये पागल हाथी है, जबकि साथ सब छूटने वाले हैं। यो मन मेरो बड़ो रे हरामी, यो मन मेरो बड़ो रे हरामी। ज्यों मद मातो हाथी रे साथी, जो पागल हाथी की तरह है, कहां जाएगा पता नहीं। उसी तरह से मन है, पागल हाथी है, कभी इसको पकड़ा कभी उसको पकड़ा, अनेक मित्र दोस्त बनाता है, भगवान को छोड़ देता है। जो मद मातो हाथी रे साथी, जो मद मातो इसका पागलपन कब मिटता है? जब सतगुरु मिल जाता है। वो कहता है किसी से प्यार मत कर, किसी जीव को अपना मत समझ। सतगुरु हाथ धरा सिर ऊपर, सतगुरु हाथ धरा सिर ऊपर, सतगुरु हाथ धरो सिर ऊपर, सतगुरु हाथ धरो सिर ऊपर, अंकुश दे समझाती, अंकुश दे समझाती, साथी मारा जन्म मरण रा साथी, ताने नहीं बिसरूं दिन राती। पल पल पीऊ को
रूप निहारू। पल पल प्यू को रूप निहारू। ये चमड़े मिट्टी के रूप को क्या देखना, इसकी ऐसी आंख है, ऐसा नाक है। अरे रूप तो उस साथी को देखो जो श्री कृष्ण है। पल पल प्यू को रूप निहारू। पल पल प्यू को रूप निहारू। वहां तुमको सुख मिलेगा। निरखे निरखे सुख पाती रे साथी। निरख निरख सुख पाती। निरख निरख सुख पाती रे साथी। निरख सुख पाती रे साथी। आखिरी कड़ी है। मीरा कहते हैं मैंने तो उसी साथी के चरणों में प्रेम लगा लिया और मेरा अब दुनिया में न कोई साथी है, न पति है, न पुत्र है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई। छाण दई कुल की कान कहा कर हे कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो मैंने तो सोच लिया मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। या मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हरि चरणा चितराती। हरि चरणा चितराती। हरि चरणा चितराती। हरि चरणा चितराती। साथी मारा जन्म मरण रासाती। ताने नहीं बिसरू दिन राती। मरा मरण बसदेव जी ने कहा नंद बाबा हम तुम भाई भाई थे। बाबा एक हैं, चाचा ताऊ के लड़के हैं। हम मथुरा में हैं, तुम गोकुल में हो। तुम ग्वाल बालों में गायों में रहते हो। हम इस समय जेल में हैं। एक बात बताओ, क्वचित पशव्यम निरुजम भूर्यम्बु तृण वीरुधम। तुम्हारे ब्रज में घास फास खूब है गायों के लिए, क्योंकि गायों को लिए घास चाहिए, रोग रहित घास, निरुजम। पशुओं में बीमारी फैल जाती है तो बड़ी जल्दी मर जाते हैं। क्या तुम वहां पर निरुज पानी घास रोग रहित है कि नहीं है? परसों हमारे पास गोकुल के गोसाई जी हैं, बड़े भक्त हैं, पंकज बाबा, वो आए थे और बोले जमुना जी इतनी दूषित हो गई है कि किनारे रहने वाले जितने मकान हैं उसमें रोग ही रोग है। किडनियां फेल हो रही लोगों की।
किनारे का पानी इतना दूषित है कि वहां की हवा गंदी फैल गई है और लोगों का मरना शुरू हो गया है। ये श्लोक बता रहा है। नंद बाबा से पूछा, क्वचित कच्चित पुषभ्यम निरुजम भूरि अंबु तृण वीरुधम। अंबु माने पानी, तृण माने घास, वीरुद माने लताएं, नीरुज हैं, रोग तो नहीं है वहां। बृहद बनम तदधुनाम यत्रास्य त्वम सुहृद्वृतः। बृहद बन महाबन का नाम है। बोले तुम जिस महाबन में रहते हो अपने मित्रों के साथ, वो निरोग तो है। भ्रातर मम सुतः कच्चिद मात्रा सह सह बृहद बहवद ब्रजे। और मेरा लड़का रोहिणी के साथ बलराम, वो वहीं ब्रज में रहता है तुम्हारे साथ। और वो हमारे पास तो है नहीं है, तुमको ही अपना माता पिता मानता होगा। भ्रातर मम सुतः कच्चिन मात्रा सह भवत ब्रजे। अपनी मां के साथ तुम्हारे ब्रज में रहता है बलराम। रोहिणी भी हमारी स्त्री वहीं रहती है। तातम भवंतम मनवानो भवद्भ्याम उपलालिता। और तुमको ही अपना पिता समझता होगा। तुम दोनों के प्रेम के कारण पुंसस त्रिवर्गो विहितः सुहृदो यनुभावितः। और त्रिवर्ग कहते हैं धर्म अर्थ काम। संसार में इन्हीं से सुख मिलता है। यदि धन है, धर्म है, अर्थ है, काम है, उससे परिवार वालों को सुख मिले तो ठीक है। केवल अपने को सुख मिलता है वो ठीक नहीं है। अगर कष्ट मिल रहा है परिवार वालों को और हम लड्डू पूड़ी खा रहे हैं तो वो कोई सुख नहीं है। ऐसा होता है। हम जब भिक्षा मांगते थे तो याद है एक घर में भिक्षा मांगने गए थे। सास ससुर अलग रहते थे और बेटा बहू अलग। तो हमने भिक्षा मांगी तो जो बुढ़िया सास थी उसने रोटी दिया। बहुत पुरानी बात है, गरीबी की बात थी। बथुआ की रोटी दिया और बोली, बाबा नाज कम है, हम लोग बथुआ की रोटी बना के गुजर कर रहे हैं। हमने ले लिया रोटी। फिर रोटी लेकर के दूसरे दरवाजे गए जहां वो बेटा बहू रहते थे। हमारे राधे श्याम किया तो उन्होंने पूड़ी और पुआ तमाम दिया। उसको ले तो लिया हमने, लेकिन हमारे मन में चुभ गया कि माँ बाप बथुआ की रोटी खा रहे हैं और बेटा बहू हलवा पूड़ी खा रहे हैं। ये कैसा परिवार है। पहले माँ बाप को खिलाना चाहिए, लेकिन ऐसा संसार है, अपने खा लो, माँ बाप चूल्हे में चले जाओ।
तो इसलिए पुंसस त्रिवर्गो विहितः सुहृदो अनुभावितः नतेषु क्लिश्यमानेषु त्रिवर्गो अर्थाय कल्पते। बोले पैसा है घर में और परिवार में माता पिता को कष्ट मिल रहा है, हम हलवा पूड़ी खा रहे हैं, तो ये कोई परिवार नहीं है। तो इसलिए बसदेव जी ने बड़ी अच्छी बात कही। वो एक तरह से परिवार में रहने का नियम बताया कि सज्जन पुरुष लोग इस तरह से रहते हैं कि परिवार को सुख मिले, और जो स्वार्थी हैं पेटू, वो अपना पेट भर जाए, परिवार चूल्हे में चला जाए। न उनको मां से मतलब, न बाप से मतलब, न प्रेम है, न श्रद्धा है। बसदेव जी ने ये बात इसलिए कही कि आप तो सज्जन पुरुष हैं, आपके यहां हमारा लड़का बलराम उरोनी घर की तरह रहते होंगे, आपके यहां कोई भेद नहीं होगा। ऐसा नहीं कि इसको दूसरा समझा जाए, उसको दूसरा समझा जाए। कह के चुप हो गए। फिर नंद बाला बोले, नंदुवाच अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता। अरे भैया, नंद बोले वसुदेव जी, तुम्हारे द्वारा जो देवकी के बहुत से बच्चे पैदा भये, वो सब कंस ने मार डाले। एका विशिष्टा वर्जा कन्या सापी दिवम गता। एक छोरी बची थी बेचारी 8वीं, उसको भी उसने मार डाला। दिवम गता, आकाश में चली गई। कितने कष्ट की बात है, मां के सामने बच्चा पैदा होते हुए मार डाला जाए। उस मां को कितना कष्ट होगा जो 9 महीने पेट में रखती है और उसके सामने बच्चा को मार डाला गया। नूनम ह्यदृष्ट निष्ठोयम अदृष्ट परमो जनः। संसार में सब प्राणी भाग्य के अधीन हैं और भाग्य ही उनका जीवन है। अदृष्टम आत्मनस्तत्वम यो वेद न समोह्यति। और भाग्य ही अपना तत्व है, सुख दुख का कारण है। जो ये जानता है मोह को नहीं प्राप्त होता है। सुख दुख में रोता हंसता नहीं है, भाग्य का खेल है। हमारे कर्म ऐसे थे। मनुष्य रोता है, हंसता है, ये सब अज्ञान है। इसलिए दोनों वसुदेव और नंद की भेंट हुई और वसुदेव जी आखिर में बोले चलते समय, नंद बाबा वार्षिक कर तुमने दे दिया राजा के लिए और हमसे भेंट हो गई है। अब तुम यहां मत रुको, गोकुल में बड़े बड़े उत्पात होने वाले हैं। क्योंकि वसुदेव ने सुना था मंत्रियों की बैठक हुई थी रात में और सब ने कहा नए नए बच्चों को मार डालेंगे। तो जानते थे कोई न कोई मारने वाला वहां भी पहुंचेगा। सुखदेव जी कहते हैं इति नंदादयो गोपा प्रोक्तास्ते शौर्यायु। जब उन्होंने कहा शौरी वसुदेव जी ने कि जल्दी चले जाओ उत्पात होने वाला है, तो छकड़ों में बैल जोत करके और नंद बाबा से आज्ञा लेकर के तमनुज्ञाप्य गोकुलम, गोकुल चले गए। इस प्रकार से 5वां अध्याय पूर्ण हुआ।
राधे